राब्ता किया। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान बुचर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक अहमद खान साहब, क्या समझते हैं कि तरमीम के बाद क्या बनेगा? आपके लिए कुछ आसानियां होंगी या मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा? जी यासिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि ये जो अमेंडमेंट हुई है ये कोई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं हुई। देखिए, बात ये है कि आप खुद देखें कि आर्टिकल 199 का जो फंडामेंटल राइट एक 1973 में एक आइन हमें मिला और उसमें एक हमें 199 के तहत हमें एक फंडामेंटल राइट हमारा हुआ कि हमने अपनी कोई भी हमारा हक होगा उसके लिए हम अदालत में जा सकते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो तो सिर्फ नान नफका और तलाक और फौजदारी मुकदमात के लिए रह गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अब मुझे ये बताएं, जब बेंच को बनाएगी हुकूमत और हुकूमत ही उसको करेगी, उसको सारी उसकी मैं समझता हूँ कि उसको देखेगी और उसकी कारकर्दगी को, जिस तरह एक हवालदार और डीपीओ और एसपी की कारकर्दगी की जांच पड़ताल एसीआर लिखी जाती है, वो जब इस सतह पे हमारे जजेस आ जाएंगे तो उसमें तो किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है। ये इतना बड़ा इन्होंने जो काम किया है, देखिए अमेंडमेंट्स का तरीका क्या है। अमेंडमेंट्स दो तरीके से होती हैं। एक तरीका यासिर साहब ये होता है, राना साहब बैठे सीनियर एंकर पर्सन है, कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। दूसरा तरीका है कि आप कंसेंसस पैदा करें सारी जमातों के साथ। ये दोनों काम नहीं हुए। आपने कारपोरेशन के इलेक्शन की तरह इन्होंने बंदों को तोड़ा, बंदों को डराया, बंदों को खरीद के इन्होंने अमेंडमेंट रात के अंधेरे में पास कर दी और सुबह 4 बजे जरदारी साहब ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की नहीं दुनिया की वाहिद जमात है जो वो तो 2 साल से एहतजाज में आ रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो देखें, हमने तो निकलना है और हमने एहतजाज करना है। उसकी वजह यह है कि इस अमेंडमेंट ने पाकिस्तान की जुडिशरी को तबाह कर दिया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला हो, मेरे ख्याल में उस फैसले का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे असल ताकत लेके इन्होंने एक पैरेलल जो जुडिशियल आईनी बनाई है इसकी अदालत, उसमें इन्होंने दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज के अलावा पूरे पाकिस्तान के पास कोई चारा। तो ये सहारतो मॉडल जो है, जो 20 साल तक इनको कहा गया है कि आप नहीं रहना है, तो मैं तो इस बात को आप देखें ना, इस बात को आप खुद देखें कि इस वक्त जो ये रात को उन्होंने जो फैसला किया है, क्या जस्टर गया पाकिस्तान का, क्या चेहरा सामने इन्होंने किया है पूरी दुनिया के सामने कि रात 2-3 बजे अमेंडमेंट्स हो रही हैं। फिर हमें ये कहते हैं बड़े फख्र से कि हमने बैकअप पे रखे हुए थे। मलिक साहब, इस मुल्क में जो भी होता है रात के अंधेरे में होता है, चाहे वो कोई फैसला आना हो, चाहे अदम एतमाद आनी हो या कोई चीज़ भी हो, वो रात के अंधेरे में होता है। अब इसका मियादी हो जाना चाहिए। दिन के उजाले में तो बहुत कम चीज़ें होती हैं। अच्छा बचर साहब, अब एहतजाज तो इतना ज़्यादा हो गया है जिसकी इंतहा कोई नहीं। दूसरा, एहतजाज जब भी होता है केपी निकले तो एहतजाज होता है, बाकी तो माजरत से कह रहा हूँ, बाकी तो ये पीछे एहतजाज की आप लोगों ने कॉल दी थी, तो जो लाहौर में जीपीओ चौक में 25 या 30 या 40 या 50 लोग थे, मैं तो चूँकि मौके पे था तो नज़र आ गया था। तो क्या केपी के अलावा आपके पास कुछ है? जी राना साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में अब हालात ये हैं कि केपी के में चूँकि गवर्नमेंट है, वहाँ से लोग निकलते हैं। आप पुराने सियासी आप में सूझबूझ है, आप सियासत के उतार चढ़ाव को राना साहब बड़ी अच्छी तरह देखते हैं। देखें हमारे साथ इधर हालात क्या हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात को फेस कर रही है, मेरे ख्याल में जो हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसमें शायद इस किस्म के हालात हों, या फिर 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें इस किस्म के हालात हों। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब इस वक्त भी जितना निकल रहा है और दो साल से निकल रहा है, आज के दिन नहीं निकला कि एक दिन का था। राना साहब 2 साल से निकल रहा है और ये जरा थोड़ा सा भी अगर इन्होंने किया कि इन्होंने कुछ इंसानियत की और लोगों के घरों में ये न घुसे, और जिस तरह ये लोगों के घरों में घुस के
और इलेक्टेबल रिप्रेजेंटेटिव MNAs MPs को ये उठा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें इनके गले पड़ जाएंगी। और राणा साहब, पंजाब जो पिंडी लियाकत बाग है, आप उसका देख लें, जो संजानी वाला जलसा है, जो लाहौर वाला जलसा है, फस्तायत इतनी ज्यादा हो चुकी है। आप खुद देख लें, खान साहब की 2 बहनें जो कि घरेलू औरतें हैं, उनको उन्होंने उठा के 20 मुकदमात कर दिए। खान साहब की बीवी अंदर है, खान साहब का पूरा खानदान अंदर है। तो क्या ये समझते हैं कि ये एक ऐसा माशरा जिसको हम कहते हैं कि ये सिविलाइज्ड माशरा है, इसका कानून है, इसका आइन है, ये कानून और आइन के मुताबिक कर रहे हैं। अब जो नया काम इन्होंने किया है, ये अमेंडमेंट वाला, इसमें तो उन्होंने जुडिशरी को भी बर्बाद कर दिया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जुडिशरी के पास किसी आईनी मसले को लेके जाएगा, क्योंकि जब आप खुद देखें कि जब इनको अपॉइंट करने वाले जो बंदे, आप उस 12 रुकनी कमेटी का आप देख लें क्या क्राइटेरिया है। जब ये आपका आईनी बेंच ये कमेटी बनाएगी, तो उस आईनी बेंच का राणा साहब अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन मैं एक आपको ये अर्ज कर दूं कि पंजाब इंशाअल्लाह ताला निकल रहा है, और इनको पंजाब निकल के दिखाएगा। ये जरूर है कि KPK जब निकलता है तो मॉरल सपोर्ट पंजाब को आ जाती है, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट नहीं है, और गवर्नमेंट का भी मुकाबला कर रहे हैं और दूसरे लोगों का भी कर रहे हैं। आपको तो पता है राणा साहब सारी बात का। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब ये बताइए कि मुस्तकिल लगी हुई दफा 144 में कैसे निकलेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल यासिर साहब। अब दफा 144 हमने लेनी है आज़ादी, जुडिशरी की आज़ादी, हमने बेबुनियाद मुकदमों से आज़ादी, हमने इन लोगों को लेके चलना है। ये सिविल सोसाइटी हमारे साथ चलेगी। तो मेरा ख्याल है कि 144 एक मामूली सा काम है। ये कर क्या रहे हैं? ये 144 के पर्चे नहीं देते यासिर साहब। ये तो जो बंदा पकड़ा जाता है 9 मई में लेके चले जाते हैं, क्योंकि 9 मई के अभी चालान इन्होंने मुकम्मल नहीं किए। यानी इस मुल्क में तो अगर आप थोड़ा सा डीपली इसको करें, स्टडी करें, तो ये तो सर पता नहीं इधर हो क्या रहा है। यानी आपका कोई 9 मई का चलान मुकम्मल नहीं है। ये 144 में नहीं पकड़ते, ये उन लोगों को पकड़ते हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ते हैं और पकड़ के 9 मई में दे देते हैं। इसने जुल्म के बावजूद लोग निकल रहे हैं सर, लोग पंजाब में मुसलसल निकल रहे हैं। कभी तादाद कम हो जाती है, कभी तादाद बढ़ जाती है, बट लोग निकल रहे हैं। अच्छा, आप ये तो बता दें, आपके नोटिस पे तो होगा, अपोजिशन लीडर हैं और थिंक टैंक में आप शामिल हैं, ये कितने और लोग पसे पर्दा थे तहरीक इंसाफ के इन 5 लोगों के अलावा जिनको गिनती पूरी ना होने पर सामने लाना था? देखिए सर, अर्ज ये है कि 5 लोग तो ये आपके सामने आ गए, बाकी लोगों के मुतल्लिक दो आ रहा है। देखिए, जो पॉलिटिकल होता है एक बंदा, जो कि स्टेक होल्डर होता है, कंक्रीट एविडेंस के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। बट यही है कि 5 बंदे और भी मौजूद थे कि अगर इनका बैकअप पूरा ना होता, बैकअप में रखे हुए थे, अगर ये पूरा ना होता तो वो आ जाते। अब सर बात ये है कि इसमें इतना एक कंफ्यूजन है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारे बंदों के साथ क्या हो रहा है। किसी के घर में घुस जाते हैं, किसी को बहन को उठा लेते हैं, कुरैशी साहब की बहू को उन्होंने 2-3 घंटे उठा लिया। और ये देखें, अब ये नोटिस जा रहे हैं, ये पार्टी का एक फैसला होगा। जिन्होंने वोट कर दिया वो तो सामने आ गए, अब हालात पार्टी देखेगी। एक पॉलिटिकल बंदे पे इल्जाम लगाने से पहले राणा साहब कंक्रीट एविडेंस का होना जरूरी है। तो मेरा नहीं, आज सोशल मीडिया के दौर में या जिस तरह आज ये दौर चल रहा है, इसमें कोई चीज रह जाएगी। अगले हफ्ता 10 दिन में सारा पता चल जाएगा। और खान साहब का ये कैटेगोरिकली फैसला है कि जो आज नहीं खड़ा होता वो हम में से नहीं है।